श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना कि भगवान सुमंत्र जी को सिंहबेरपुर से फिर से बरबस लौटाए और आप गंगा के तीर पर आए। अब उसके आगे का वर्णन भगवान गंगा के किनारे गंगा के घाट पर निषाद राज के होते हुए भी स्वयं केवट से नाव मांगी और केवट तर्क कर नाव नहीं ला रहा। ऐसा क्यों? तो जबकि निषाद राजा है और इनका प्रभाव दूर दूर तक है। श्री भरत जी के चित्रकूट जाते समय इन्होंने स्वयं शीघ्र व्यवस्था पश्चात पार उतारने के लिए न केवल सिंहबेरपुर बल्कि प्रयागराज के बाद यमुना तट पर रुके। श्री भरत जी एवं समस्त अवधवासियों के उतरने के लिए इशारा मात्र से रात में ही घाट की अग्नि नौकाएं मंगा दी। परंतु यहाँ उनके राज सिंहबेरपुर में ही निषाद राज एक भी नाव नहीं मंगाते। तो इसका बड़ा सुंदर कारण है। निषाद राज को भगवान प्राण से भी प्रिय हैं। भगवान तो सभी को प्राण प्रिय हैं। निषाद राज यह सोचकर डरते हैं कि नाव आएगी और ये चले जाएंगे, इसलिए निषाद राज नाव नहीं मंगाते हैं। बल्कि जब केवट नाव नहीं लाने में देरी करता है तो निषाद सोचते हैं कि इसी बहाने हमको तब तक भगवान के दर्शन मिलते रहेंगे। और आगे तो सुंदर केवट के प्रसंग में वो जब भगवान के चरणों के धोने की बात आती है, तब तो वो और भी बहुत खुश होते हैं कि हमको ये सुंदर सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इसीलिए निषाद राजी साथ में तो हैं भगवान के, पर नाव नहीं मंगाते। नाव भगवान ही मंगाते हैं। भगवान गंगा पार उतरने के लिए केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट नाव नहीं लाता और कहता है कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरणों की धूल मनुष्य बना देने वाली मूर्य है, कोई जड़ी है। सही भी है। भगवान के चरणों की धूल जिसको मिल जाए तो वो यदि पशुपत है तो भी मनुष्य बन जाएगा। तो केवट गलत नहीं कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। और लेकिन केवट और स्पष्ट करना चाहते हैं कि कौन सा वो मरम जान गए हैं। तो केवट आगे कहते हैं कि जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो करके आकाश में चली गई। जब कठोर शिला स्त्री बन सकती है तो मेरी नाव तो लकड़ी की है और पानी में रह करके मुलायम हो गई है और वो जल्दी ही स्त्री बन जाएगी। तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? मेरे छोटे छोटे बालक हैं, यही मेरा एक सहारा है। तो देखिए, यहाँ निषाद राज जो कहते हैं कि हम आपका भेद जान गए हैं। तो भेद कैसे जाने? जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ में पहली बार गए मुनि की यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो उस समय भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया था अपने चरण रस से। ये बात पूरे हर जगह फैल गई और ये बात जो है केवट ने भी कहीं से सुनी थी। तो वही कहता है कि मैंने आपका भेद जान लिया है। और वो ये बताता है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर की शिला स्त्री बन गई थी, तो मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। तो एक तर्क तो ये केवट देता है और दूसरा केवट और सुंदर तर्क देता है कि यदि नाव जैसे कि शिला पत्थर बनी और फिर नारी बन के आकाश में चली गई, तो वो केवट कहता है कि मेरी भी नाव स्त्री बन जाएगी और ये आकाश में चली जाएगी, तो मैं आपको पार कैसे उतारूंगा? तो सुंदर तर्क जो है केवट जो है भगवान के सामने रखता है। केवट भगवान का भक्त है, परम भक्त है। वो चाहता है कि भगवान किसी भी तरह से हमारे घाट में कुछ देर तक रुकें, जिससे मैं उनका दर्शन कर सकूं। इसलिए और भी वो विलम्ब थोड़ा सा करता है। तो केवट आगे कहता है कि पार कैसे उतार पाऊंगा और मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन कैसे करूंगा? फिर केवट कहता है, यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं तो अपने चरण कमल धोने को कह दो। देखिए, केवट जो है
को जो है कहता है, भगवान से ऐसे ही बोलता है कि आप आज्ञा दो, आपकी गरज है, आपको पार जाना है। तो इसीलिए केवट कहता है कि हम अपने गरज से नहीं कह रहे हैं, यानी यदि आपको जाना है तो अपने चरण कमल धोने को कह दो। तो वर्णन है, मागी नाव न केवटु आना, कहाई तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनि मूरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊँ सब परिवारू, नहीं जानऊँ कछु और कवारू। जाऊँ प्रभु पार अवसि गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाऊ। भगवान इतना केवट कहता है तो भगवान चुपचाप सुनते हैं, भगवान बोलते नहीं हैं, परंतु केवट देख रहा है कि लखन लाल जी की भौहें टेढ़ी हो रही हैं और अनुमान कर लेता है कि लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण है, वो मार सकते हैं। केवट भगवान से कहता है, हे नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को, फिर थोड़ा सा केवट जो है विनम्र, थोड़ा नरमी बरतता है और कहता है कि हे नाथ मैं चरण कमल धो करके आप लोगों को नाव में बिठा लूँगा और मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम मुझे आपकी, और फिर केवट थोड़ा और कड़े शब्दों का भी प्रयोग करने लगता है। केवट कहता है, हे राम मुझे आपकी दुहाई और आपके पिता दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ कि लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपाल मैं पार नहीं उतारूँगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाय पखारियों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारु उतारियों। भगवान सुंदर स्वभाव को देखिए, भगवान का सुंदर स्वभाव तो देखिए। केवट प्रेम में लपेटे हुए वचन सुन करके करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। देखिए केवट कह तो रहा है सौगंध राम जी के और उनके पिताजी की भी देना, लेकिन प्रेम भरा हुआ उसके बातों में। ये भगवान अंतर्जामी हो तो भीतर की जानने वाले हैं, जान जाते हैं। इसीलिए भगवान लक्ष्मण और जानकी जी की ओर देख करके केवट के अटपटे वचनों को सुन करके भी हंस दिए। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। चितई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु भगवान मुस्कुरा कर केवट से बोले। फिर भगवान मुस्कुरा करके बोले कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलम्ब उतारही पारू। उतार नहीं पारू। एक बार ये गोसाई जी कहते हैं कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर को पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया। ओह कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतरने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। ये केवट पर कृपा करने के लिए कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु जस किए तिहु पगहूँ ते थोरा। केवट आज्ञा पाकर बैठता है।
केवट आज्ञा पाकर कठौता में जल भर कर लाता है और अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग से भर करके भगवान के चरण कमल धो धो करके चरणामित परिवार सहित पान करके अपने पितरों को भव सागर से पार उतार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु को गंगा के पार ले गया। भगवान नाव से लखन सहित उतर करके रेत पर खड़े हुए। केवट ने दंडवत की तो प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया, इतना सब कुछ भगवान दे दिए हैं। उसकी 21 पीढ़ियाँ जो हैं पहले की और 21 पीढ़ियाँ जो आएंगी उनको सबको भगवान जो है पार उतार कर चुके हैं। फिर भी भगवान के मन में संकोच होता है कि हमने इसको कुछ नहीं दिया तो वर्णन है, केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी लैयावा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए। फिर बोला, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग बुझ गई। सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी आग्रह किया किंतु केवट कुछ नहीं लेता। तब भगवान उसे निर्मल भक्ति का वरदान दे करके विदा किया। प्रिय ही की सिय जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी कहो कृपालु ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले विदा कीन्ह करुणा यतन भगति विमल बरु देई। गंगा पार उतार कर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने गंगा पार उतर कर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव को सिर नवाया। सीता जी ने गंगा जी से कुशल हेतु प्रार्थना की, गंगा जी से आशीर्वाद मांगा। गंगा जी ने भी सीता का प्रभाव बखान कर अपनी वाणी की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। तदपि देवी मैं देवी असीसा सफल हो नहित निज बागीसा। केवट के विदा होने के बाद निषाद भगवान के आगे चलने पर हाथ जोड़े खड़े थे। अब निषाद राज जी अब जो है भगवान जब पार उतर गए थे, ये सब लोग भगवान दूसरी नाव में बैठ करके भगवान को दर्शन करते हुए उस पार तक गए थे। तो केवट को तो भगवान ने विदा कर दिया, लेकिन निषाद राज अभी हाथ जोड़े खड़े हैं। तब भगवान निषाद राज को घर जाने के लिए कहा। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। हाथ का दीन वचन बोला, हे रघुनाथ जी, विनती सुनिए। मैं आपके साथ रह करके रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में आप रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। फिर आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी उसे साथ ले लिया। दीन बचन गुहु कहा कर जोरी विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई करी दिन 4 चरण सेवकाई। जोरी पान जही बन जाई रहब रघुराई परन कुटी मैं करबी सुहाई। तब मोहि कहाँ जसी देव रजाई सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवा करके सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। भगवान ने निषाद राज की विनती को सुन करके और उनके सुंदर भाव को देख करके निषाद को भी साथ में ले लेते हैं और भगवान फिर गंगा जी को प्रणाम करके और आगे चलते हैं। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु नाई सुर सरी हिमात सखा
कहा अनुज सिय सहित बन गबनु कीन्ह रघुनाथ। इस प्रकार से भगवान जो है अब सिंहवेरपुर से आगे चल देते हैं। आज का वर्णन यहीं पर विराम दिया जाता है और आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।